सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 31। तो इसका फर्स्ट है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए दे रखा है हमें, राइट द बैलेंस केमिकल रिएक्शन फॉर रिएक्शन ऑफ कॉपर विद डाइल्यूट HNO3। तो हम क्या करते हैं, कॉपर को जब हम रिएक्ट कराते हैं HNO3 से तो हमें क्या मिलता है, कॉपर नाइट्रेट, नाइट्रिक ऑक्साइड और H2O। इसे हम बैलेंस कर लेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। ओके, अब आते हैं इसके बी पार्ट में। बी पार्ट में हमें क्या बोला गया है, ड्रॉ द शेप ऑफ ClF3। तो इसका स्ट्रक्चर हमें कैसे बनाना है वो पहले ऐसे तो हमें पता नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे 7+7 × 3, क्योंकि क्लोरीन के भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं और फ्लोरीन के भी 7 होते हैं। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 28। जब हम 28 को 8 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, 3, और इधर आ जाएगा 24। और उसे जब हम माइनस करके 2 से करेंगे, क्योंकि ये ऑर्बिटल्स हैं 2 और 8, ठीक है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3+2, ये हमारे पास क्या आ गया, हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो कि आ गई 5, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d। ओके, तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 3, और लॉन पेयर कितने हो गए, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थी उसमें से बॉन्ड पेयर माइनस कर देंगे तो हमें लॉन पेयर मिल जाएंगे, जो कि आ गए 2। अब इसको मिला के हम इसका स्ट्रक्चर बना देंगे। तो 3 फ्लोरीन एटम लगाएंगे और 2 लॉन पेयर, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में हमें क्या बोला गया, एक्स हैज़ ए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 4.2 केल्विन, ठीक है, लोएस्ट फॉर एनी नॉन सबस्टेंस, ठीक है। एक एक्स है, कोई भी एलिमेंट जिसका बॉइलिंग पॉइंट 2.4 केल्विन है। इट इज़ यूज्ड एज ए डाइल्यूएंट फॉर ऑक्सीजन इन मॉडर्न डाइविंग एपरेटस, जो कि आज के ज़माने में यूज किया जाता है ऑक्सीजन को डाइल्यूएंट करने में। और आइडेंटिफाई द गैस एक्स, विच प्रॉपर्टी ऑफ दिस गैस मेक इट यूजेबल एज डाइल्यूएंट, विच इज़ वाई इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ गैस इज सो लो। हमें ये चीज़ें बतानी है। तो हमें पता है जो एक्स होगा वो हीलियम होगा। हीलियम क्यों होगा, प्रॉपर्टी है बिकॉज इट इज़ वेरी लेस सॉल्युबल इन ब्लड। तो इसे हम यूज करते हैं एज अ डाइल्यूएंट फॉर ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये हो गया। और इसमें पूछा गया था कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इतना कम क्यों है, बिकॉज इनर्ट गैसेस हैव ओनली वीक वंडरवॉल फोर्सेस कॉल्ड डिस्पर्जन फोर्स। इनके बीच में जो जो नोबल गैसेस होती हैं, इनर्ट गैसेस होती हैं, इनमें केवल एक वंडरवॉल फोर्स होता है जिसे हम डिस्पर्जन फोर्स बोलते हैं, बहुत ही वीक होता है। इसकी वजह से ये इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ही लो होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। ओके, अब आते हैं 31 के और पार्ट पे। और पार्ट में क्या बोला गया, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, अरेंज दी फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। ओके, थर्मल स्टेबिलिटी के ऑर्डर में हमें लिखना है। तो क्या होता है, जब हम नीचे से फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड जाते हैं तब क्या होता है कि जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ती है। तो बढ़ने से क्या होगा, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, H2TE लेस देन H2SE लेस देन H2S लेस देन H2O। तो ये हमारा ऑर्डर हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। अब सेकंड में क्या बोला गया, गिव द फॉर्मूला ऑफ ब्राउन रिंग फॉर्म एट द इंटरफेस ड्यूरिंग द रिंग टेस्ट फॉर नाइट्रेट। तो ब्राउन रिंग का तो फॉर्मूला सभी को पता ही है, क्या होता है, जो क्या होगा, ब्रैकेट Fe, H2 एक्वा के 5 और NO, इसकी होल पावर जो होगी 2+, ठीक है। ये बेंजीन ब्राउन रिंग होती है। ओके, तो अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में क्या बोला गया, ए ग्रीनिश येलो गैस ए विद पंजेंट एंड सफोकेटिंग ऑर्डर इज ए पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट। तो ब्लीचिंग एजेंट से हमें शायद ध्यान आ जाए कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, क्लोरीन की, ठीक है, क्लोरीन की बात हो रही है। ओके, तो और भी हमें हिंट दिए गए, और हमें हिंट क्या दिए गए कि ए ऑन ट्रीटमेंट विद ड्राई सिक लाइम इट गिव्स ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर दे रही है तो मतलब ये क्लोरीन ही होगी। ओके, अब अब हमें आइडेंटिफाई करना है ए एंड एक्सप्लेन द रीजन फॉर इट्स ब्लीचिंग एक्शन। ओके, और राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ ए विद हॉट एंड कंसनट्रेटेड
NaOH। ओके, तो हमें ए तो पता चल ही गया है, ए इक्वल टू हो जाएगा क्लोरीन गैस, ठीक है। और इट्स ब्लीचिंग एक्शन ड्यू टू ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी, इसकी ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी होती है। देखिए यहाँ पे Cl2 प्लस H2O, जब क्लोरीन को H2O के साथ मिलाते हैं तो क्या होता है 2HCl प्लस O, ये नेस्केंट ऑक्सीजन होती है। ओके, ये हमें मिल जाती है। कलरलेस सबस्टेंस, कलर्ड सबस्टेंस प्लस जब नेस्केंट ऑक्सीजन मिलती है तो उसे कलरलेस बना देती है। इससे क्या होता है कि हमारा जो भी डर्ट होती है वो साफ़ हो जाती है। और हमें जो रिएक्शन बोली थी वो करते हैं क्लोरीन प्लस NaOH, ठीक है। तो हो जाएगा सोडियम क्लोराइड प्लस NaClO3 प्लस H2O। इसे हम बैलेंस कर लेंगे तो ये हमें मिल जाएगी इक्वेशन पूरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 में हमें क्या बोला गया है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए C8H6 on treatment with dilute H2SO4 containing mercuric sulfate give compound B. This compound B can also be obtained from a reaction of benzene with acetyl chloride in presence of anhydrous AlCl3. B on treatment with I2 in aqueous KOH gives C and yellow compound D. Identify A, B, C and D. Give the chemical reaction involved. तो हमें सबसे पहले B के लिए क्लू दिया गया था, तो हम B के लिए क्या करेंगे, जब बेंजीन को हम एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्शन करवाते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 तो हमें कीटोन मिलता है। ओके, कीटोन मिल गया तो हमें बी मिल गया, ठीक है, बी मिल गया। अब क्या बोला है सी के लिए, हमें क्या बोला था कि जब हम बी को बी ऑन ट्रीटमेंट विद I2 इन एक्वस KOH गिव्स सी एंड येलो कंपाउंड डी। दो हमें कंपाउंड मिलते हैं जब हम बी को रिएक्ट करवाते हैं I2 के साथ, मतलब कीटोन को I2 के साथ हम जब रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो हमें एक एसिड सॉल्ट मिल जाएगा और दूसरा मिलेगा CHI3। तो हमें पता है CHI3 येलो है। ओके, तो ये तो हमारा हो गया डी और ये हो गया सी। अब हमें फाइंड करना ए क्या होगा। ए हमें ऐसा सोचना है कि हम जब ए कंपाउंड को H2SO4 की प्रेजेंस में जब वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो वो क्या मिलता है हमें कीटोन। हमें ध्यान होगा कि एल्काइन को जब हम H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें कीटोन मिलता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एल्काइन, ये हो गया बेंजीन का जो ये स्ट्रक्चर है और C ट्रिपल बॉन्ड CH। ओके, ये हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। अब करते हैं इसका और पार्ट का फर्स्ट पार्ट है राइट द रिएक्शन फॉर क्रॉस एडोल कंडेंसेशन फॉर एसीटोन एंड इथेनॉल। क्रॉस एडोल कंडेंसेशन में क्या होगा कि हम एसीटोन और इथेनॉल को एक बार सबस्ट्रेट लेंगे और दूसरे को रिएजेंट, और दूसरी बार क्या करेंगे जो पहले लिया था सबस्ट्रेट उसे रिएजेंट ले लेंगे और मतलब दोनों को क्रॉस कर देंगे, ठीक है। तो जब हम क्रॉस एडोल कंडेंसेट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एक बार उसे सबस्ट्रेट लिया तो हमें ये दो प्रोडक्ट मिल जाएंगे। वैसे हमें बोला नहीं गया कि हीट करने को, वैसे अगर करना चाहो तो कर सकते हो, हीट करके हमें ये वाले दो प्रोडक्ट मिल जाएंगे, ठीक है। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट में हमें क्या बोला गया, हाउ विल यू कैरी आउट दी फॉलोइंग कन्वर्जन बेंजाइल अल्कोहल टू फिनाइल इथेनोइक एसिड। तो इसे हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे कि हम जो यहाँ पे OH है CH3OH, हमें एक कार्बन को बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे SOCl2 से रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा Cl। ओके, अब इसे जब हम KCN या NaCN से करवाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड N CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। अब इसको जब हाइड्रोलाइज करेंगे तो हमें मिल जाएगा, क्योंकि जब हाइड्रोलाइज करेंगे तो जो CN है साइनाइड तो वो हो जाएगा COOH में चेंज, तो हमारा आ गया फिनाइल इथेनोइक एसिड। ओके, अब आते हैं इसके बी पे क्या बोला है इसने, प्रोपेनॉन टू प्रोपीन में हम क्या करेंगे, प्रोपेनॉन को लिया हमने, उसे H2 लेंगे उसे रिड्यूस करवाने के इन दी प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH3। इसे अब हम HNO3 या फिर H2SO4 की प्रेजेंस में ट्रीट कराएंगे तो क्या हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया प्रोपीन। अब आते हैं इसके सी पार्ट में हमें क्या बोला गया, बेंजीन टू M नाइट्रो एसिटोफिनॉन। ओके, तो इसे चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे,
तो हम क्या करेंगे, बेंजीन को एसाइलेशन करवा देंगे तो CH3CO Cl2 से जब रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्राइज ClCl3 AlCl3 तो क्या बन जाएगा, COCS3। ओके, अब इसे क्या करेंगे, कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में जब हम ट्रीट कराएंगे तो क्या हो जाएगा, जो HNO3 था, सॉरी H2SO4 नहीं HNO3 लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमें एम नाइट्रो एसिटोफिनॉल मिल जाएगा। यहाँ पे मेटा पोजीशन पे NO2 आ गया, यही हमारा आंसर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 फर्स्ट है इसका, स्टेट खुलरॉस लॉ। एक नंबर के लिए बोला गया है तो हम इसकी डेफिनेशन लिख देंगे। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंट एज द सम ऑफ द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ द एनायन एंड कैटायन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ओके, अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में हमें क्या बोला गया, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन। तो इसे ईएमएफ हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हमें जो वैल्यू दे रखी है, गिवन दे रखा है, उसे हम लिख लेते हैं। E0 AL3 प्लस स्लैश AL इजक्वल टू -1.66 वोल्ट। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, इसे इंटरचेंज कर लेना। ये एनोड है और नीचे वाला E0 Cu2 प्लस स्लैश Cu इजक्वल टू 0.34, ये है कैथोड। ओके, तो ई सेल का फॉर्मूला हो जाता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। ओके, जब इसे सॉल्व करेंगे तो E0 सेल हमारे पास क्या आ गया है, 2 वोल्ट। अब हमें पता है, अब ऐसे हुआ क्या था यहाँ पे, बेसिकली Al से एल्यूमिनियम से 3 इलेक्ट्रॉन निकले और वहाँ से क्या बन जाएगा, Al3 प्लस। ओके, और यहाँ कॉपर पे क्या हुआ था कि कॉपर Cu2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन जुड़े और वो कॉपर बन गया। तो इसे हम अब 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से नीचे कर देंगे, जिससे कि ये बैलेंस आ जाए। और इसे हम जब हम प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2Al सॉलिड एंड प्लस 3Cu2 प्लस इक्वल टू 2Al3 प्लस प्लस 3Cus। ओके, ये हमारे पास आ गया। तो ई सेल हमारे पास, ई सेल के लिए फॉर्मूला है, ई सेल इजक्वल टू होता है E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, एन यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, लॉग Al3 प्लस का होल स्क्वायर अपॉन Cu2 प्लस का होल क्यूब। होल क्यूब क्यों, क्योंकि वहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया था एन का 2 और 3 का। ओके, तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए थे टोटल, 2 इंटू 3 6। ओके, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.9689 वोल्ट, यही हमारा आंसर है। अब देखेंगे इसका और पार्ट का फर्स्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ E0 वैल्यूज आइडेंटिफाई विच अमंगस्ट द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, Cl2 का हमें दे रखा है, जो रिड्यूसिंग पोटेंशियल दे रखा है वो है प्लस 1.36 वोल्ट, और MnO4 माइनस का दे रखा है 1.51 वोल्ट, और Cr2O7 2 माइनस का दे रखा है 1.33 वोल्ट। तो इसमें सबसे ज़्यादा किसका है, MnO4 माइनस का, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या बोला गया, द फॉलोइंग फिगर 2 रिप्रेजेंट वेरिएशन ऑफ डेल्टा एम वर्सेस √C फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट। हियर डेल्टा एम इज ए मोलर कंडक्टिविटी एंड C इज द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ओके, तो हमें सबसे ए इसमें बोला गया है डिफाइन मोलर कंडक्टिविटी, ये तो डेफिनेशन हो जाएगी। तो डेफिनेशन हम क्या लिख देंगे, मोलर कंडक्टिविटी of a solution at a given concentration is the conductance of the volume of the solution containing 1 mole of electrolyte kept between two electrode with area of cross section A and distance of unit length। ठीक है, तो अब करते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट में हमें क्या बोला गया, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑन द बेसिस ऑफ द अबव प्लॉट। तो हमें पता है कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसमें स्ट्रेट लाइन आती है, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में कर्व लाइन आ जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डेल्टा एम इंक्रीज स्लोली विद डायल्यूशन। ओके, ये हमने लिख दिया। ओके, ये इंक्रीज हो रहा है। ओके, अब आते हैं इसके सी पार्ट पे। सी पार्ट में हमें क्या बोला गया, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ डेल्टा एम
एट जीरो फॉर द इलेक्ट्रोलाइट। एट जीरो हम क्या कर देंगे, एट जीरो पे क्या है हम देख लेते हैं जरा प्लॉट में। जब सी की वैल्यू जीरो है तो डेल्टा एम कितना है, 150। ओके, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 150। ओके, अब आते हैं इसके डी पार्ट पे। डी पार्ट में हमें क्या बोला गया है, सो हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए फॉर द इलेक्ट्रोलाइट यूजिंग द अबव ग्राफ। ओके, तो हमें ए की वैल्यू निकालनी है। ए क्या हो जाएगा, ऑसेंजर की इक्वेशन में ये ए था, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस स्लोप। स्लोप हम किसी भी दो पॉइंट का निकाल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे निकाला गया है 149 माइनस 147.8 डिवाइडेड बाय ये दो पॉइंट है। ओके, 0.010 माइनस 0.022। ओके, तो इसका जो आंसर आया है वो तो सेम ही आने वाला, किसी भी दो पॉइंट का निकाल लेते हैं हम, तो आ जाएगा 100 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स डिवाइडेड बाय मोल पर लीटर इनवर्स की पावर हाफ। ओके,